Hello friends, hope you all are doing well. This is the next topic of Unit 8, that is angle modulation. I have discussed all types of amplitude modulation in previous classes. Now in today's class, I am going to discuss about frequency modulation and phase modulation, which is the part of angle modulation. So let's start angle modulation. Now the angle modulation. What is angle modulation? We have already discussed about AM. This is also AM, but here this AM is for amplitude modulation. ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करता था. ठीक है, एम्पलीट्यूड वेरी करता था अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल एमटी. मैसेज सिग्नल एमटी के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड वेरी करता था. जबकि एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है? एंगल मॉड्यूलेशन में या तो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है या फिर फेज. किसका? कैरियर सिग्नल का. ठीक है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी या फिर फेज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल. मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कैरियर सिग्नल की या फिर फेज. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अगर फेज चेंज होता है तो उसे बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, पीएम. ठीक है, तो एंगल मॉड्यूलेशन बेसिकली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टैंड फॉर व्हेन frequency of carrier signal is changed according to the amplitude of message signal, then this is called frequency modulation. And on the other hand, if the phase of carrier signal is changed according to the amplitude of message signal, then it is called phase modulation. ठीक है, तो बेसिकली जो एंगल मॉड्यूलेशन है वो क्या है? फेज और फ्रीक्वेंसी में डिवाइडेड है. जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं कैरियर वेव की तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, और जब फेज चेंज करते हैं तो वो फेज मॉड्यूलेशन होता है. ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ईदर द फ्रीक्वेंसी और द फेज ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? अब मैसेज सिग्नल का तो फ्रीक्वेंसी भी है और एम्पलीट्यूड भी है. ठीक है, ये जो मैसेज सिग्नल है इसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, कुछ भले ही लो फ्रीक्वेंसी है लेकिन है, और एम्पलीट्यूड भी है. तो जो वेरी कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग. उसको मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, कितनी है क्या है कुछ भी नहीं है. ठीक है, केवल किससे मतलब है? उसके एम्पलीट्यूड से. ठीक है, अब एक चीज हमें और देखनी है कि जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है इसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जबकि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है. ठीक है, AC प्लस AM और AC माइनस AM. जो एनवलप आता है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम और मैक्सिमम होता है AC प्लस AM, और उसमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है दैट इज मैसेज सिग्नल, उसका भी एम्पलीट्यूड ऐड होता है और माइनस होता है. जबकि यहाँ पे जो मॉड्यूलेटिंग वेव जो मॉड्यूलेशन आता है, जो फ्रीक्वेंसी या फेज मॉड्यूलेशन आता है, उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैरियर के एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव है, इसका एम्पलीट्यूड AM है, और ये जो कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड AC है. ठीक है, अब जो ये AM वेव है इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम आता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये AC प्लस AM होता है ये पॉइंट मैक्सिमम वाला, और मिनिमम वाला AC माइनस AM होता है. ठीक है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है इसमें जो मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड है पूरे वेव का वो क्या रहेगा? AC कांस्टेंट रहेगा. केवल क्या चेंज हो रहा है? देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है. ठीक है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. ठीक है, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे बस केवल एम्पलीट्यूड में आप डिफरेंस देखिए.
ठीक है, इसीलिए मैंने सारे वेव्स को एक साथ लिया है ताकि आप समझ पाए कि एम्पलीट्यूड में क्या वेरिएशन हो रहा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में केवल फ्रीक्वेंसी हो रही है, एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है कैरियर वेव का। ठीक है, जो कैरियर वेव का एसी एम्पलीट्यूड है वही इसका एसी है। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, किसकी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल एम्प्टी। ठीक है, क्या करती है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर varies as per amplitude variation of modulating signal, then it is called frequency modulation। ठीक है, जब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज हो रहा है तब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, जब डिक्रीज हो रहा है तब डिफरेंट होगी। तो उस किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है कैरियर की फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा और उसका फेज सेम रहेगा, केवल चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेयर एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंज। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव remains constant as the carrier wave frequency when the message signal is at 0। ठीक है, और जहां पर भी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 होगा, लाइक अगर ये मैसेज सिग्नल है तो इस पॉइंट पे 0 है, तो इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की वो सेम होगी एज कैरियर वेव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है मैसेज सिग्नल के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ एम्प्टी। ठीक है, एम्पलीट्यूड एम्प्टी के एम्पलीट्यूड पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, और जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है इसका मतलब वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी एज इट इज होगी। ठीक है, Now the frequency increase when the message signal reach its। ठीक है, जब मैसेज सिग्नल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी कैरियर वेव की। ठीक है, तो जो कैरियर वेव है वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। दिस इज द वेव फॉर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दिस इज आवर मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है। अब आप इसको देखें तो यहां पर जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है दिस वन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी फ्रीक्वेंटली सिग्नल अप डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो रही है अप डाउन की वो कम हो जा रही है, टाइम लग रहा है इसको अप डाउन होने में, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और जहां पर 0 होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे इस कैरियर सिग्नल की है। इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, केवल क्या चेंज रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और इसका एम्पलीट्यूड जैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड इस वेव का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम वेव। ठीक है, तो लेट द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज एफसी। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे मैसेज सिग्नल के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफएम की फ्रीक्वेंसी होगी एफसी प्लस डेल्टा एफ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, एफएम की, एफएम वेव की।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम वेव एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे, तो यहाँ पर एफएम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफसी प्लस डेल्टा एफ होगी। ठीक है, इसी तरह जो मिनिमम पॉइंट होगा दिस वन, यहाँ पे क्या होगी, एफसी माइनस डेल्टा एफ होगी एफएम की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब डेल्टा एफ क्या है, डेल्टा एफ है डेविएशन किसके बीच में, जो एफएम मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की, उसके बीच का जो डेविएशन है वो क्या है, डेल्टा एफ है। ठीक है, एफएम की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, तो उन दोनों के बीच का जो डेविएशन है दैट इज डेल्टा एफ। ठीक है, अगर डेल्टा एफ को हम इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफएम का, और अगर इसको माइनस कर देंगे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफएम की। ठीक है, सिमिलरली deviation of frequency of carrier signal from high to low and low to high can be termed as carrier swing। और सिमिलरली जो कैरियर सिग्नल होता है उसमें हाई टू लो फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक है, और जो लो टू हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है उनके बीच का जो डेविएशन होता है वो कैरियर स्विंग होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, तो इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट जो कम और ज्यादा के बीच की है, हाई टू लो टू हाई के बीच का जो डेविएशन है वो क्या होता है, कैरियर स्विंग होता है। और जो कैरियर स्विंग होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, ये कैरियर स्विंग जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन के डबल होता है, दैट इज 2 इंटू डेल्टा एफ। ठीक है, अब इससे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नाउ द इक्वेशन फॉर एफएम वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, अब यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या चेंज कर रहे हैं, कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है कैरियर का, कैरियर वेव क्या होती है, कॉस ओमेगा सीटी। ठीक है, दिस वन इज द कैरियर वेव। तो कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी पार्ट है दैट इज ओमेगा सी, जो पार्ट है ओमेगा सीटी, इसमें चेंज करेंगे हम। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे दिस पार्ट, ये डेविएशन ऐड कर देंगे, दिस इज द डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन अगर हम इस फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे तो अब ये डेविएशन जब नेगेटिव में होगा तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी देगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये ऐड हो जाएगा और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा। तो ये है हमारी एफएम की इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसी है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। ठीक है, इसका मतलब जो एफएम का एम्पलीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, एसी होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वेशन में एसी दिया हुआ है तो एसी ही एफएम का एम्पलीट्यूड होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस फ्रीक्वेंसी प्लस दिस। ठीक है, ये जो डेविएशन है इसके इक्वल। सो AC is the amplitude of carrier, ओमेगा सी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कैरियर की जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफसी। एफसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। और एमटी क्या है, एमटी जो है वो है मैसेज सिग्नल। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन पूरा नहीं करा रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन तो एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में मेनली इससे रिलेटेड थियरी ही आती है और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं थ्योरी प्रोवाइड करूंगी उसमें मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, जिसको भी अगर पूरा डेरिवेशन देखना है तो आप उस थ्योरी में पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, नाउ एफएम कैन बी डिवाइडेड इनटू नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। ठीक है, तो जो एफएम वेव होती है उसको नैरो बैंड और वाइड बैंड एफएम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब नैरो बैंड एफएम क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैज स्मॉल बैंडविड्थ। जो नैरो बैंड एफएम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है और यही रीजन है उसको नैरो बैंड का मतलब है स्मॉल बैंडविड्थ। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज स्मॉल। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, स्मॉल होता है नैरो बैंडविड्थ में।
इट्स स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ कैरियर, यूएसबी एंड एलएसबी। और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कैरियर वेव होती है, यूएसबी पार्ट होता है और एलएसबी पार्ट होता है। दिस इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन सच एज पुलिस, वायरलेस, एम्बुलेंस, टैक्सी, कैब्स। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पे यूज होता है? नैरो बैंड एफएम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे कि जो पुलिस वायरलेस होते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने देखे होंगे कि जो पुलिस वैन जो होती है, जो पेट्रोलिंग पे होती है, उनके पास एक वायरलेस सैटेलाइट फोन होता है। ठीक है, तो वो वहां पर ये यूज होता है। एम्बुलेंसेस में यूज होता है, टैक्सी कैब्स में यूज होता है, हमको ट्रैक करने के लिए, उनको डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन है नैरो बैंड एफएम के। नाउ दी वाइड बैंड एफएम, वाइड बैंड एफएम में जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसीलिए इसको वाइड बैंड एफएम बोलते हैं। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है उसकी, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स लार्ज होता है और जनरली हायर देन 1 होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में कैरियर वेव होती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होते हैं जो कैरियर के अराउंड लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशंस होती है वो होती है एफएम रेडियो, टीवी, ईटीसी। तो इस मेनली इंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टिंग में इसको यूज करते हैं क्योंकि वहीं पे हमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको एफएम रेडियो और टीवी में मोस्टली यूज किया जाता है। Now the phase modulation. What is phase modulation? Phase modulation when we change the phase of carrier wave according to the amplitude of massive signal, then it is called phase modulation. जब हम carrier wave के phase को modulate करते हैं या फिर change करते हैं according to the amplitude of massive signal, तो उसको हम phase modulation कहते हैं। ठीक है, जब हम carrier के phase को vary करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, तब उसको पीएम वेव या फिर फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब इस मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेटिंग कैरियर का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है दैट इज एसी, वो कांस्टेंट रहता है। द इंस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंजेस द फेज ऑफ द कैरियर। और जो जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, वैसे वैसे कैरियर का फेज चेंज होता है उस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। When the amplitude is positive, the phase changes in one direction. ठीक है, जब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, तो उसका फेज एक डायरेक्शन में होता है। जैसे ही एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसका वेव? नाउ these are the waveform of phase modulation. फर्स्ट वन है कैरियर वेव है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है रेड कलर से मॉड्यूलेटिंग वेव, दैट इज मैसेज सिग्नल। ठीक है, और नीचे है आपका फेज मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर इतना पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें, तो इसका जो पॉजिटिव है, जब तक मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पॉजिटिव है तो कैरियर का ये जो पोर्शन है वो एज इट इज यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए, ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ है, वैसे ही एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सब कुछ सेम है। जैसे ही इस पॉइंट पे ये नेगेटिव हुआ, मतलब जीरो हुआ, जैसे ही ये चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, वैसे ही यहाँ पे फेज शिफ्ट हो गया। ठीक है, फेज शिफ्ट आ गया, फेज शिफ्ट हो गए, फिर से ये जो वेवफॉर्म थी इसको ऊपर जाना था, इसका फेज शिफ्ट होके चेंज होके नीचे आ गया ये। ठीक है, फिर यहां से ही शुरू हो गई। अब जो नेक्स्ट ये नेगेटिव पार्ट है, इसमें एज इट इज जो कैरियर का पोर्शन है वो एज इट इज आ जाएगा नेक्स्ट जीरो तक। ठीक है, अगला जो चेंज हो रहा है मैसेज सिग्नल में, जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है वो कब आ रहा है? वो इस पॉइंट के बाद आ रहा है। इस पॉइंट पे जीरो होके जैसे ही पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव से, वैसे ही वेवफॉर्म जो नीचे जाने वाली थी उसका फेज शिफ्ट हो गया लाइक दिस। ठीक है, फिर से फेज शिफ्ट आ गया इसमें। तो जहां जहां पे भी चेंज हो रहा है, जिन जिन पॉइंट्स पे ये चेंज हो रहा है, उन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? फेज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और बाकी अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो इस पूरी साइकिल में जो एज इट इज कैरियर की वैल्यू है वो एज इट इज आ गई। जैसे नेगेटिव, जब तक नेगेटिव है वैसे एज इट इज आ गई। लेकिन चेंज कब आ रहा है? जब ये स्विच कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव।
ठीक है, तो ये हमारी वेव फॉर्म हो गई फेज मॉड्यूलेशन की। फेज चेंज हो रहा है जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ पीएम, तो इक्वेशन क्या होती है इसकी, सेम रहता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जो कैरियर का है वही एज इट इज रहता है आफ्टर मॉड्यूलेशन। ठीक है, चेंज क्या आता है फेज में। ठीक है, जो फेज है, फेज क्या होता है t प्लस फाई होता है। ठीक है, तो ये फाई जो है वो उसमें चेंज आ गया लाइक दिस। जो kp है ये क्या है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, और mt क्या है मैसेज सिग्नल। ठीक है, नाउ ac क्या हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ओमेगा c इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड mt इज दी मैसेज सिग्नल। तो ये वेव फॉर्म हो गई हमारी किसकी, फेज मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म हो गई। ठीक है, नाउ द रिलेशन बिटवीन पीएम एंड एफएम, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होती है, उस जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट भी होगा, उसमें कुछ फेज चेंज भी होगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप किसी वेव का फेज चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। ठीक है, मान लीजिए ये आपका वेव है, यहां से आपने फेज चेंज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करने लगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब वन कंप्लीट साइकिल होता है। अब इस केस में क्या हुआ, वन कंप्लीट साइकिल में इतना टाइम लगा और इसमें क्या हुआ फिर से साइकिल स्टार्ट हुई फिर हुआ। तो जब हम फेज चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है, ऐसे ही जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो फेज भी वेरी करता है। ठीक है, इसी बेसिस पे रिलेशनशिप हमें निकालना है पीएम और एफएम में। ठीक है, the change in phase change the frequency of the modulated wave. Similarly, change in frequency may also change the phase of the wave. ठीक है, though they are related, their relationship is not linear. तो ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, बस इनकी जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब है कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है कि हमने इतना चेंज किया फ्रीक्वेंसी में, मान लीजिए वन का चेंज किया, 1 यूनिट का चेंज किया फ्रीक्वेंसी में, तो लीनियर का मतलब ये होता है कि फेज में भी 1 यूनिट का चेंज हो। ठीक है, मतलब अगर 1 हर्ट्ज का हम चेंज कर रहे हैं तो 1 डिग्री का चेंज हो फेज में, ये होता है लीनियर रिलेशन। लेकिन यहाँ पे लीनियर नहीं है रिलेशन, जितना हम चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में उतना फेज में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो चेंज क्या हो रहा है वही हमें यहाँ पे बताना है इस रिलेशनशिप में। फेज मॉड्यूलेशन इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एफएम। तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट produced by phase modulator increases with the modulating frequency. ठीक है, जो फेज मॉड्यूलेटर होता है अगर उसकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फेज मॉड्यूलेटर के मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एफएम की फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ठीक है, और इस चेंज को हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, ऑडियो इक्वलाइजर से कंपनसेट कर सकते हैं। तो हमारा जो फेज मॉड्यूलेटर के बाद पीएम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एफएम वेव हो जाएगी आफ्टर यूजिंग दिस ऑडियो इक्वलाइजर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया पीएम और एफएम के बीच में। अब इसको हम और प्रैक्टिकली समझ। नाउ दीज आर दी ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ एफएम जनरेशन एंड पीएम जनरेशन वेव्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है हमारा एफएम जनरेशन और सेकंड वाला जो है वो है हमारा पीएम जनरेशन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो एफएम जनरेशन है उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें एमटी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको एक इंटीग्रेटर से पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एमटी मैसेज सिग्नल, और उसको देन उसका फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं यूजिंग कैरियर सिग्नल। उसका फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफएम वेव में। ठीक है, अब सिमिलरली जो सेकंड वाला डायग्राम है दैट इज पीएम जनरेशन, इसमें जो
मैसेज सिग्नल है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ एम टी, देन उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फेज मॉड्यूलेशन के लिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हम फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं कैरियर सिग्नल का, ठीक है। तो दोनों में क्या रिलेशन हो गया, एफएम सिग्नल जो किसके करस्पॉन्डेंस है, एमटी सिग्नल का, वो बेसिकली क्या है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एमटी, ठीक है। एफएम सिग्नल क्या है, बेसिकली वो है फेज मॉड्यूलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एमटी, ठीक है। और पीएम सिग्नल क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड एमटी, ठीक है। पीएम इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है डिफरेंशिएटेड एमटी का, और एफएम क्या है, फेज मॉड्यूलेशन है किसका, इंटीग्रेटेड मैसेज सिग्नल का। तो ये रिलेशन हो गया। अगर हम मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट करके फेज मॉड्यूलेशन करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, और अगर हम मैसेज सिग्नल को डिफरेंशिएट करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो वो फेज मॉड्यूलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट एफएम वेव करस्पॉन्डिंग टू एमटी इज एक्चुअल में क्या है, पीएम वेव करस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ एमटी, ठीक है। जो एफएम वेव है वो एक्चुअल में क्या है, फेज मॉड्यूलेशन है इंटीग्रेटेड एमटी का, मैसेज सिग्नल का, जबकि जो फेज मॉड्यूलेशन है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। डिफरेंशिएटेड मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, पीएम है, और इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल का पल्स मॉड्यूलेशन एफएम है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन वेयर इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन एफएम ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, एफएम ब्रॉडकास्टिंग। और अगर हम वाइड बैंड की बात करें तो वो एफएम ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, और जो नैरो बैंड होता है वो मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है। और नैरो बैंड जो एफएम होता है वो बहुत सिमिलर होता है फेज मॉड्यूलेशन के लिए, इसीलिए जो एप्लीकेशन है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल मॉड्यूलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर जितने भी एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।